हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने इंडियन इंडेक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा इंडेक्स खुलते ही नेगेटिव में खुला और खुलते ही देखिए अभी अभी जो पॉइंट चल रहा है माइनस में 156 पॉइंट पे गिरावट है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसकी इंडेक्स की तो लगभग 24,167 के आसपास का ट्रेड कर रहा है। अगर इससे पहले की बात करूँ तो मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था और उसमें मैंने कहा था आज मार्केट नेगेटिव खुलने वाली है और नेगेटिव खुलने के बाद मार्केट अगर 200 के ऊपर रहती है फिर से नीचे आएगी, फिर से ऊपर जाके अगर नेगेटिविटी रहती है तो फिर से ये 200 के नीचे आ सकती है और ऐसा ही दिखा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, कोई भी सेंटिमेंट नेगेटिव नहीं है। एक्चुअली यूएस और ईरान जो चाहता है कि एक्चुअली ईरान की तरफ से तो कोई मतलब कुछ बातचीत नहीं आ रही, लेकिन यूएस चाहता है कि डील बहुत ही जल्दी हो जाए। ठीक है, लेकिन ईरान की तरफ से कोई कुछ इन्फॉर्मेशन उतना नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसके वजह से हमारा जो मार्केट है ना ही एक डिसीजन ले पा रहा है कि वो ऊपर जाए या फिर नीचे जाए। ये एक फेज में कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे कि देखा जाए 24,000 के बाद से लेके 24,200 के आसपास या 24,300 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है ये मार्केट। अगर मैं रेंज की बात करूँ तो अगर 24,200 के ऊपर जाता है तो ये 500 तक जाने का कैपेबिलिटी रखता है। लेकिन ये ऊपर जा ही नहीं रहा है, ये नीचे ही आ रहा है। लगभग कल या परसों लगभग मैं बोलूँ तो 24,330 के आसपास जा चुका था और उसके बाद से ये देखिए नीचे गिरता हुआ दिख रहा है। अगर ये 24,200 के नीचे रहता है तो 100 या 24,000 दिखने को मिल सकता है। मार्केट का बात करूँ तो कोई नेगेटिव इतना नहीं है और कोई पॉजिटिव नहीं है, तो ये कंसोलिडेट फेज पे है हमारा जो मार्केट है। लेकिन एक अच्छी बात है कि हमारे जो इंडियन स्टॉक्स है वो बढ़ रहे हैं अपने आप, धीरे धीरे स्टॉक जो है बढ़ रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव कुछ नहीं है और नेगेटिव भी कुछ नहीं है, तो वो स्टॉक जो है बहुत बढ़ रहा है। हालांकि मैं बात करूँ एक साल पहले की तो हमारा जो मार्केट था वो बढ़ रहा था, लेकिन हमारे जो स्टॉक्स थे वो बढ़ नहीं रहे थे। एक्चुअली उस टाइम में प्रॉब्लम था उसलिए। ठीक है, तो चलिए हम अपना अलग मास ये जो सेंसेक्स की है उसके बात कर ले। जैसे कि आप देख सकते हो 77,264 के आसपास का ट्रेड कर रहा है अभी, और फॉल जो है 579 पॉइंट्स का फॉल है इसमें। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी आप देख सकते हो 55,450 पे ट्रेड कर रहा है, लगभग 595 पॉइंट्स की फॉल है इसमें भी। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा इंडियन मार्केट नेगेटिव खुला है और नेगेटिव में ही बंद है, लेकिन अब देखते हैं क्लोजिंग क्या देता है मार्केट हमारा। ठीक है, उससे पहले हम चलते हैं ग्लोबल मार्केट के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि कल जो मार्केट था अमेरिकन मार्केट वो भी नेगेटिविटी में ही बंद हुआ है। ठीक है, इसके वजह से रीजन था कि हमारा मार्केट नेगेटिव में खुलना था। ठीक है, तो देखिए अभी जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा दिया मैंने, और गिफ्ट निफ्टी देख सकते हैं आप 216 पॉइंट की नेगेटिव में अभी चल रहा है। और मैं कमोडिटीज़ के बारे में बात करूँ तो जैसा कि ब्रेंट क्रूड ऑयल आप देख सकते हो लगभग $100 पे पहुंच गया है। अगर ये 95 के नीचे रहता है तो ये पॉजिटिविटी है हमारे मार्केट के लिए, अगर ऊपर रहता है तो उतना पॉजिटिविटी हम इसे नहीं मान के चलेंगे। ठीक है, ये कल तक लगभग कुछ दिन 2 दिन पहले तक ये 14 पे था और उसके बाद गिर के 8 पे आया, उसके बाद 12 पे आया और आप देख सकते हैं आप लगभग 100, ये अभी 101 पे भी जा सकता है, ऐसा ही कंसोलिडेट हो रहा है ये भी। ठीक है, तो कोई न्यूज़ तो नहीं आ रहा है ग्लोबल की तरफ से, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, लेकिन यूएस जरूर चाहता है कि उसका जो न्यूज़ है, जो डील है वो हो जाए ईरान के साथ। और इसी बीच एक खबर आ रही है कि यूएस और चाइना के बीच में मीटिंग होने वाली है, लेकिन इससे पहले यूएस चाहता है कि ईरान और यूएस के बीच में जो भी डील है वो हो जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हो, मैं मार्केट के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कब करो। देखिए, मेरे ख्याल से ये मार्केट अब उतना नहीं गिरना चाहिए। ठीक है, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको सही टाइम मेरे ख्याल से अभी है। ये सजेशन है बस, आपको रिकमेंडेशन इतना नहीं है कि आपको करना है। आप एक अपना एडवाइजरी ले लीजिए कि आपको कब इन्वेस्टमेंट करना है और आप स्टॉक्स को एनालाइज जरूर करें अपनी तरफ से। ठीक है, बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बस एक सजेशन दे सकता हूँ आपको। जैसा कि आप देख सकते हो, मुझे जहाँ तक लगता है मार्केट इतना नहीं गिर सकता है, तो अभी एक मौका बन रहा है कि आप बाय कर सकते हो। लेकिन आपको लग रहा है कि मार्केट बहुत गिर जाएगा तब आप उसके बाद बाय करेंगे, तो ये शायद हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ये अपॉर्चुनिटी जो है इसके बाद मार्केट अब भागने वाला है। अगर आप अभी लेते हो, अगर मार्केट गिरता है तो आप एवरेज करो, लेकिन अगर यहाँ से भाग गया तो आप ये मौका भी छोड़ दोगे, और जो भाग गया वो मौका में आप लेके आपको प्रॉफिट उतना नहीं होगा जितना कि आज अगर लेते हो या फिर अब लेते हो।
तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। मैं इतना बता दूं कि हमारा जो मार्केट है 24,000 से लेके 24,200 के आसपास का में ही कंसोलिडेट करेगा, और हमारे जो स्टॉक से धीरे धीरे भाग रहे हैं। आप देख सकते हो मार्केट गिर रहा है लेकिन स्टॉक्स हमारे भाग रहे हैं, तो इसमें आप देख सकते हो कि हमारा मार्केट में कैपेबिलिटी है। पिछले साल जैसा नहीं है कि इंडेक्स ही भाग रहा है और स्टॉक्स नहीं भाग रहे हैं। इस बार इंडेक्स कंसोलिडेट फेज में है लेकिन हमारा जो स्टॉक्स है वो भाग रहा है। तो मेरा यही सजेशन है, अगर आप लेना चाहो तो अभी आप ले सकते हो, और आप जब भी फॉल होता है तो आप उसको एवरेज करें, ठीक है। और जिन्होंने भी ले लिया है, मैं भी होल्ड करने का सजेशन, जिन्होंने लिया है वो होल्ड करे, और आगे आपको प्रॉफिट जरूर मिलेगा। आप भी बिक्री करके निकलने का कोई मतलब नहीं बनता है इस मार्केट में, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं ये वीडियो फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ मैं बना रहा हूँ, तो मेरे वॉइस में थोड़े कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो धन्यवाद।